हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 8, जिसका नाम है बंदर बाँट। यह एक नाटक है जिसको हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। नाटक जैसे कि हम क्या करते हैं, टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, हम क्या देखते हैं, जो हीरो होते हैं वो रोल करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी एक नाटक लिखा गया है और इसको किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो इस नाटक को करने के लिए, जो बंदर बाँट नाटक है, इस नाटक को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए उसके बारे में लिखा है। आओ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्थान जहाँ पे हम उस नाटक को करेंगे। तो हमको चाहिए या तो खुली जगह या कोई बड़ा कमरा चाहिए। पात्र जो उस नाटक को करेंगे, तो एक बंदर और दो बिल्लियाँ। कौन है इसमें पात्र, एक बंदर और दो बिल्लियाँ। तो बंदर का रोल कौन करेगा, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। तो जो 7-8 बरस का लड़का है वो बंदर बनेगा और 5-6 बरस की लड़की क्या बनेंगी, बिल्ली बनेंगी। आगे कहा कि जो बंदर बनेगा उसके लिए पोशाक चाहिए। पोशाक माने उसकी ड्रेस, ताकि वो बंदर जैसा लग सके। तो उसके लिए क्या चाहिए, पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है, ऐसा चाहिए हमको। ऐसा दुपट्टा बांधना है उसकी कमर में कि वो कैसे लगे, पूँछ सी लगे, क्योंकि बंदर की क्या होती है, पूँछ होती है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, मुंह पे लगाने के लिए क्या चाहिए, बंदर का चेहरा, मतलब बंदर का मुखौटा चाहिए। आँखों और मुंह की जगह छेद हो। आँखों और मुंह की जगह, आँखों की जगह क्यों हो छेद, कि आँखों से वो देख सके और मुंह की जगह वो बोल सके। दूसरा है बिल्लियों के लिए पोशाक। पोशाक माने जो ड्रेस पहनेंगी बिल्लियाँ, ठीक है। तो उनके लिए क्या चाहिए कि काली सफ़ेद सलवारें। देखो दो बिल्लियाँ बनेंगी, एक काली बनेगी एक सफ़ेद बनेगी, तो दोनों के लिए काली सफ़ेद सलवारें चाहिए। कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूँछी निकाल कर बांधे बांधे जा सके। देखो ऐसे दुपट्टे चाहिए जो कमर में ऐसे बांधे कि जो पूँछी, उनकी पूँछी लगे वो। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे। देखो दो बिल्लियाँ बनेंगी तो क्या बनेंगी, दो चेहरे चाहिए, काली चाहिए एक सफ़ेद चाहिए। जिसमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनसे देखा और बोला जा सके। तो क्या होना चाहिए, छेद होने चाहिए उन पे, ताकि वो क्या कर सकें, देख भी सकें और बोल भी सकें। आगे है सामान क्या चाहिए हमको। तो हमको सामान चाहिए एक मेज़, एक बड़ा मेज़ पोस्ट उस मेज़ में रखने के लिए, या बड़ी चादर हम भी चादर भी रख सकते हैं। डबल रोटी का एक टुकड़ा, या डबल रोटी का एक टुकड़ा, और हमें क्या चाहिए, एक छोटी तराजू। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, तराजू भी चाहिए। अब आगे देखो, आगे क्या है, इसमें कह रहे हो पहला दृश्य। पहला दृश्य कोई कमरा। अब जो कमरा है जिसमें हम इस नाटक को कर रहे हैं, तो उसके बारे में देखो। कमरे के बीच में एक मेज़ है, ये पहला दृश्य है। मतलब जब लोग देखेंगे तो उनको क्या दिखेगा, उनको सबसे पहले कमरा दिखेगा और उसमें एक मेज़ दिखेगा। मेज़ की जिस पर मेज़ पोस्ट पड़ा है, उस मेज़ के ऊपर क्या है, मेज़ पोस्ट है, जो कि आगे से ढका है। किस तरफ से ढका है, जिस तरफ से कौन देखेंगे, ऑडियंस, जहाँ से लोग देखेंगे उस नाटक को। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ पर क्या है, रोटी का टुकड़ा। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। अब जो उन्होंने मेज़ के नीचे क्या रखा है, तराजू रखा है, लेकिन वो क्या नहीं है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस साइड क्या कर रखा है उन्होंने, जो मेज़ पोस्ट है उस तरीके से उनको मेज़ को इस तरीके से ढक रखा है कि वो तराजू नहीं दिख रहा है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे है म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। अब म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कौन करता है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती बिल्ली। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती। प्रवेश माने आती है उस जगह पे जहाँ पे नाटक होता है। तो दाहिनी तरफ से कौन आती है, काली बिल्ली, और बाईं तरफ से कौन आती है, सफ़ेद बिल्ली। क्या करती हुई आती है, म्याऊं म्याऊं, ठीक है। अब काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली कहती है, अच्छी तो हो। फिर सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। फिर काली बिल्ली क्या कहती है, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। फिर काली बिल्ली क्या कहती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती। महक, महक का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। कि महक, महक का मतलब क्या होता है, सुगंध, ठीक है। कि महक, मुझे किसकी सुगंध आ रही है, रोटी की आ रही है। फिर काली बिल्ली कहती, हाँ मेरी भी नाक बताती,
पास कहीं है, उसको क्या कहती है, काली बिल्ली क्या कहती है कि मेरी नाक भी क्या कह रही है कि ये बता रही है कि कहीं पास ही है वो रोटी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो, कि मैं क्या करूं कि मैं इस रोटी को लपक लूं, कहीं कोई आ ना जाए। तो उसको डर लग रहा है कि अगर मैं इस रोटी को लपकती हूं तो कहीं कोई आ ना जाए। तो काली बिल्ली क्या कहती है, देखो, तू डर मैं तो लेने चली, तू डर मैं तो लेने चली। अब आगे देखो क्या कहा, काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली क्या करती है, रोटी पे लपक जाती है और उस रोटी को लेकर क्या करती है, भागने लग जाती है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। कौन कह रहा है, सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि तू कहाँ भाग रही है, ठहर कहाँ भागी जाती, तू रुक जा, तू कहाँ भाग रही है। ठीक है। फिर काली बिल्ली कहती, रोटी तेरी कैसी तेरी, रोटी मेरी। तू क्या कह रही है कि रोटी तेरी, कैसी रोटी तेरी, ये तो रोटी मेरी है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं न दिखाती तो तू जाती, कि अगर मैं तेरे को बताती नहीं कि यहाँ पे रोटी है तो क्या तू जाती। काली बिल्ली क्या कहती, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। कौन कह रहा है, काली बिल्ली कह रही कि क्या अगर तू नहीं बताती तो क्या मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे रोटी है, और क्या मैं देखती नहीं। फिर आगे कहती है, डरती थी तो उस तक जाने को। कौन कह रहा, काली बिल्ली। जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी, कि जा भाग जा, तू तो डरपोक थी, तू जा ही नहीं रही थी उस रोटी को लेने के लिए, तू भग जा यहाँ से, ये तो रोटी मेरी है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, कि तू मेरी रोटी क्यों नहीं दे रही है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे इस रोटी को नहीं ले जाने दूंगी। फिर काली बिल्ली कहती, देख राह से मेरी हट जा, तू मेरी राह से क्या हो जा, हट जा, दूर चली जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं ले जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं दूंगी। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, कि मैं भी देखूं तो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जिसने पहले क्या किया, रोटी को देखा है उसी का हक है रोटी पर पहले। कौन कह रहा है, सफ़ेद बिल्ली। फिर आगे है, काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले उस, पहले उसका हक रोटी पर। क्या कहा कि पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर, कि जिसने पहले गई दौड़ के गई और जिसने पहले उठाई उसी का हक है रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा, मेरा है पहला हक। कौन कह रहा, काली बिल्ली, कि मैं दौड़ के गई और मैंने उस रोटी को लिया तो हक मेरा है पहला। ठीक है। फिर सफ़ेद बिल्ली क्या कहती, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली कहती, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब दोनों में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। ये देखो यहाँ पे दोनों बिल्लियाँ हैं, देखो ये काली बिल्ली है, ये सफ़ेद बिल्ली। अब इसने रोटी लेके भाग रही है, इस जाने नहीं दे रही है, कह रही है रोटी मेरी, ये कह रही है रोटी मेरी, ये कह रही है रोटी मेरी, ये कह रही है रोटी मेरी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको इन दोनों को। अब आगे देखते हैं। अब दोनों झगड़ती हैं, एक कहती रोटी मेरी, दूसरी कहती रोटी मेरी, कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तो बिल्लियाँ क्या करती हैं, गुर्राती हुई, देखिए ना आपने कई बार देखा होगा। अब क्या है, अब बंदर आता है वहाँ पे। अभी तक तो दो बिल्लियाँ थी आपस में लड़ रही थी, अब बंदर आता है वहाँ पे, अब बंदर का प्रवेश होता है वहाँ पे। ठीक है। अब बंदर कहता है, देखो, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से कह रहा है कि तुम कहती हो रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली से कहता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी, यहाँ पे एक शब्द है कचहरी। कचहरी में क्या होता है, कचहरी में हम क्या करते हैं, अपने झगड़े सुलझाते हैं। और ठीक है, जिसकी गलती होती है उसको क्या होती है, सज़ा होती है। तो क्या कह रहा है बंदर, बंदर अब कचहरी लगा रहा है। बंदर कह रहा है चलो कचहरी, मैं फैसला करूँगा कि ये रोटी किसकी है। ठीक है। अब आगे देखो, आगे कहानी में क्या होता है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने साथ लेकर चलता है और दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब दोनों बिल्लियाँ क्या करती हैं, उसके पीछे पीछे जाती हैं। अब दूसरा दृश्य देखो, दूसरा बंदर की कचहरी। अब बंदर ने कचहरी लगा दी, अब बंदर ने अपनी क्या लगा दी, कचहरी। ठीक है। अब उन दोनों का फैसला करेगा कि किसको मिलनी चाहिए रोटी। आगे देखते हैं, देखो मज़ेदार कहानी है। आगे क्या, बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। देखो दोनों बिल्लियां क्या है, एक दूसरे के अगल बगल में खड़ी हैं और बंदर क्या है, मेज़ के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो, ये दृश्य है, इस तरीके का दृश्य वहाँ पे सोचो, आपने मन में सोचना है ऐसे। ठीक है।
आप कर भी सकते हो इस नाटक को। आगे के देखो, बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, ठीक है, बोलो तुमको क्या कहना है, तुमको क्या कहना है भाई, बोलो। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है, कि पहले मैंने रोटी देखी तो पूरा हक मेरा बनता है। फिर बंदर कहता है, काली बिल्ली से कहता है कि बोलो तुमको क्या कहना है, तुम बताओ तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता, कि पहले मैंने रोटी पे झपटी थी इसलिए रोटी पे पहला हक मेरा बनता है। अब बंदर क्या कहता है सफ़ेद बिल्ली से, देखो, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। वो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आपने जो रोटी देखी थी वो एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली कहती है, दोनों आँखों से, दोनों आँखों से। मैंने किससे देखी थी, दोनों आँखों से देखी थी। अब बंदर क्या करता है, काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली क्या कहती है, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। फिर बंदर कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी, कि तुम दोनों का क्या पूछ रहा है कि तुम दोनों का था गवाह भी, कोई तुम्हारा गवाह भी था वहाँ पे। तो दोनों बिल्लियाँ क्या कहती है, कहीं नहीं कोई, कहीं नहीं कोई, कि कोई नहीं था वहाँ आसपास, कोई नहीं था। अब आगे देखो बंदर क्या कहता है। बंदर कहता है, बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। देखो फैसला तो अच्छा था कि दोनों को रोटी तोड़ कर 2 हिस्से दे दिए जाएं। मेरे पास धर्म कांटा है, मेरे पास क्या है, धर्म कांटा। धर्म कांटा किसे कहते हैं, तराजू को। तराजू देखा है ना आपने, दुकानों में गए होंगे आप तो आपने देखा होगा, छोटा बड़ा तराजू। आजकल तो डिजिटल तराजू आ गया, तो उस समय कैसे होता है, पलड़े वाले, जिसके 2 पलड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तराजू था उसके पास। अब वो कह रहा मेरे पास क्या है, धर्म कांटा है। अब आगे देखो मज़ेदार बात, देखो यहाँ पे बंदर है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये बंदर है, ये देखो ये दोनों बिल्लियाँ हैं। कह रहा मैं तुम्हारा क्या करूँगा, फैसला है, मेरे पास धर्म कांटा, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आधा आधा बराबर दूंगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, 2 हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब क्या करता है, उस तरीके से तोड़ता है कि एक में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब जहाँ ज़्यादा होता है वो पलड़ा झुक जाता है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब बंदर ने क्या है, जैसे बंदर ने पलड़े में रखा, दोनों पलड़ों में रखा, एक एक दोनों एक एक हिस्से, तो एक पलड़ा क्या हो गया, नीचे झुक गया। अब बंदर क्या कहता है, देखो, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। देखो कितना तेज़ है, वो क्या कर रहा है, ये नहीं कि उस टुकड़े को निकाल के दूसरी तरफ रख दो और उसको बराबर कर दो। तो उसने क्या किया कि उसने उससे कुछ हिस्सा खा लिया, ठीक है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे हो जाता है। अब क्या होता है, जिसमें से उसने खाया वो तो ऊपर हो जाता है, उसमें कम हो जाता है, और जिससे नहीं खाया वो अब नीचे हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। फिर बंदर क्या करता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। अब वो उसमें से खा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, देखो, फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। देखो कितना तेज़ है बंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है, देखो पहले इसको देख लेते हैं, दिख रहा है ना, देखो ये है, इसको बोलते देखो तराजू। ये देखो 2 पलड़े हैं, इसमें उसने देखो रोटी रखी हुई है, एक दोनों में एक एक टुकड़े रखे हुए हैं। अब वो क्या करता है, एक से खाता है तो ये थोड़ा नीचे हो जाता है, फिर इससे खाता है तो जब ये इसमें जब पहले ज़्यादा होता है नीचे होता है, तो फिर जब इससे खाता है तो ये ऊपर हो जाता है, फिर नीचे होता है, इसमें से ज़्यादा होता है तो इनमें से खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। तो देखो अब क्या कहता है बंदर, देखो, हाँ बंदर क्या, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने छोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। अब वो क्या कर रहा है, देखो कितना तेज़ है कि टुकड़े क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे। वो क्या कर रहा है, एक से टुकड़ा निकाल रहा है। अब क्या होता है, जब हम हिस्से करते हैं तो जिसमें ज़्यादा होता है उससे निकाल के कम वाले में रख देते हैं, तो क्या कर रहा है, उसको खा दे रहा है, फिर एक कम हो जा रहा है, इसी तरीके से चलता जा रहा है। मुँह थक गया, अब वो क्या कर रहा है, मुँह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठाकर हाथ थक गया। अब क्या कर रहा है कि बार बार तराजू उठा रहा हूँ तो हाथ भी थक गया मेरा ये, और बार बार खा के मेरा क्या हो गया, मुँह भी थक गया। देखो बिल्लियाँ, देखो उसके अगल बगल में देखो सोच रही है, दोनों देख रही है, उसको देखी जा रही है, उनके पास देखने के अलावा और कुछ नहीं है ना, दिख रहा है ना आपको। अब आगे देखते हैं, देखो, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया,
हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई। अब वो क्या करी, उनको पता चल गया कि बंदर ने क्या उनके साथ चालाकी कर ली। अब वो हाथ मलती हुई, उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ था नहीं। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए अब ना उठाए और तराजू। आप तो थक गए हो बार बार तराजू उठाकर, अब तराजू मत उठाओ। और काली बिल्ली क्या कहती है, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। जो बच गया उसी को दे दे भाई, हम तो भूखे मारे मर रहे हैं, उसी को हम खा लेंगे। बंदर क्या कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। मतलब मैं जो झगड़े की जड़ है, जो रोटी है, उसी को क्या कर देता हूँ, काटे देता हूँ, माने ख़त्म कर दे, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। और वो जितना बचा होता वो भी उसने क्या कर लिया, खा लिया। अब देखो नीचे, अब दोनों बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, बस एक दूसरे को देखी जा रही हैं, पछता रही हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं। इतना कहकर बची कुची रोटी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। अब बंदर क्या करता है, जो बची कुची रोटी थी, जितना था उसको भी खाकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठे। आपस में उन्होंने क्या किया, झगड़ा किया। बुद्धि अपनी खोटी, अपनी बुद्धि खोटी का मतलब होता है खराब करना। बुद्धि को क्या किया उन्होंने, अपनी बुद्धि खराब की। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब पछताने से क्या होता, अब पछताने से क्या होगा, मतलब पछता के क्या करना है, बंदर हड़पा रोटी। जब बंदर ने क्या कर ली, रोटी हड़प ली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तीसरा फ़ायदा उठाता है। देखो दोनों बिल्लियों ने आपस में झगड़ा किया और उसका फ़ायदा कौन उठा गया, तीसरा उठा गया, बंदर उठा गया। तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसका फ़ायदा हमेशा कौन उठाता है, तीसरा उठाता है। पहला तो ये है। और दूसरा क्या है कि हमें आपस में हमेशा क्या करना चाहिए, मिलजुल कर खाना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कुछ भी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे मिल बांट कर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ही खाऊँ, मैं ही खाऊँ। तो ये जो कहानी लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।